अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज 3.4 हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आज डिस्कस करना है 3.4 का सेट नंबर 5, है ना। तो सेट नंबर 4 तक का काम, रेसिप्रोकल इक्वेशंस तक का काम लास्ट क्लास में कर लिया था। तो सेट नंबर 5, क्वेश्चंस कौन कौन से सेट नंबर 5 में? क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, तीन क्वेश्चंस। और इन तीनों क्वेश्चंस को देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या खास बात है इस सेट में। ये सारी इक्वेशंस जो यहाँ पर मौजूद है बेटा, वो है ये वाली इक्वेशंस, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। एक्सपोनेंशियल का मतलब, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। और अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल ही पावर में चला जाए, ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल पावर में चला जाए, यानी जो अननोन है वही पावर में चला जाए, तो फिर आप मालूम कैसे करेंगे अननोन को, उसकी वैल्यू को? यानी मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास लिखी हुई एक इक्वेशन 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, अब मैं क्या करूं? मतलब मुझे x को अलग करना है, तो मैं x को कैसे अलग करूं? अब x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा वहां जाके डिवाइड हो जाए, डिवाइड नहीं कर रहा जो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाए, या प्लस या माइनस नहीं हो रहा कि आराम से अलग हो जाए। यानी अब जब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आती है तो नॉर्मल या सिंपल एल्जेब्रिक मेथड्स से सॉल्व नहीं हो सकती। इसे सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, लॉग ले लें, लेकिन लॉग तो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ना नहीं हो, तो मैट्रिक में पढ़ा था, एक सही तरीका है वो। दूसरा तरीका, एक तो लॉग ले लें, दूसरा तरीका लॉग नहीं ले रहे कोई बात नहीं, दोनों तरफ बेस सेम बना लें। दोनों तरफ बेस सेम बना लें ताकि फिर आप बोलें कि अगर दोनों तरफ की पावर बराबर, दोनों तरफ की बेस बराबर और दोनों साइड्स भी बराबर, तो फिर हम दोनों तरफ की पावर को भी बराबर रख सकें। और जैसे ही पावर को बराबर रखें तो हमें अननोन की वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए। दोबारा सुनिए, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, और वो तरीका ये कि दोनों तरफ बेस बनाई जाए सेम। और जब वो बेस सेम बन जाए तो फिर क्या करें? तो फिर आप दोनों तरफ की बेस बराबर होने की वजह से दोनों तरफ की पावर को बराबर रखें, इक्वेट करें, और जैसे ही आप पावर को इक्वेट करेंगे तो आपको वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आए चलें करते हैं। अगर इस तरफ बेस में 5 है तो कोशिश करें कि उस तरफ की बेस में भी 5 आ जाए। कैसे आएगा? 125 का आपको मतलब पता है ना, 5 का क्यूब। अब आप खुद देखें, दोनों साइडें बराबर, जी बराबर, दोनों तरफ की बेस भी बराबर। तो जब बेस भी बराबर और दोनों साइड्स भी बराबर, तो हम दोनों तरफ की पावर को भी बराबर रख सकते हैं। और यही मैंने जैसे ही बराबर रखा, मुझे यहाँ से मिल गई x की वैल्यू। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। एक और एग्जांपल, अगर मेरे पास लिखा है 64 की पावर में x, और यहाँ लिखा हुआ है 1/16, ठीक है। तो अब ये काम किस तरह से होगा? चले आए दोनों तरफ बेस सेम बनाते हैं, क्योंकि है तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल एक्सपोनेंट पे। तो 64 का मतलब है 2 की पावर 6, और 16 का मतलब है 2 की पावर 4। ठीक है, दोनों तरफ 2 आ गया। अब अच्छा 4 भी हो सकता है, तो 4 का क्यूब, चलो मैं इसको कर देता हूँ 32। तो 32 का मतलब है 2 की पावर 5। ठीक है, अब इस तरफ भी बेस में 2 है, उस तरफ नहीं, लेकिन उधर अपॉन में 2 है, कोई बात नहीं, ऊपर ले आए। यहाँ बनेगा 2 की पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लाई होकर 6x, और यहाँ पर 2 की पावर बन गई -5। तो दोनों तरफ अब बेस में 2 है, और अगर दोनों तरफ की बेस बराबर, तो आप दोनों तरफ की पावर को भी बराबर रख सकते हैं। यानी 6x बराबर रखा -5 के, और जैसे ही पावर को पावर के बराबर रखा, तो अब x को अलग किया जा सकता है, क्योंकि 6 अब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5/6। ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। एक और बात सुन लीजिए अब काम, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। कि अगर मेरे पास लिखा है मिसाल के तौर पे a/b की पावर x, और वहां लिखा है a³ तो आप लोग सब कहेंगे a/b का क्यूब, x की वैल्यू 3, a² यानी a/b का स्क्वायर, आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर वहां 1 लिखा है तो क्या करेंगे?
जी। अब क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है तो सॉल्व करने का तो तरीका एक ही है, और वो तरीका है कि बेस सेम बनानी है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। अब बेस सेम तो बन नहीं सकती क्योंकि वहां पे तो 1 है। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि बैलेंस भी हो जाए काम और बेस भी सेम बन जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए आपने देखा कि अगर इस तरफ ए अपॉन बी है तो आप दूसरी साइड पर भी ए अपॉन बी लिख दें, खुद लिख दें। अब क्या करूं मैं, ए अपॉन बी की क्या पावर लगाऊं कि आंसर जो है वो 1 आ जाए। तो इसका जवाब क्या है, ए अपॉन बी तो क्या, किसी भी बेस की पावर अगर आप 0 लगाएंगे तो आंसर दोबारा 1 मिल जाएगा। क्योंकि पहले से देखो, अगर मैंने अभी भी बोला कि अगर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा होता तो मैं ए अपॉन बी का स्क्वायर लगा देता, ए क्यूब अपॉन बी क्यूब लगा होता तो मैं ए अपॉन बी का क्यूब लगा देता ना। जैसे यहाँ पे 16 था, 32 था, तो 2 की पावर 5 लगाया, क्यों, ताकि बेस में 2 भी आ जाए और काम बैलेंस भी हो जाए। तो काम को बैलेंस भी तो करना होता है, लिहाजा अब ए अपॉन बी तो इस तरफ की बेस को देख के लगाया आपने, लिहाजा अब ऐसी पावर लगाएं कि आंसर वापस 1 मिले। तो ए अपॉन बी की पावर 0 लगा दे, किसी भी चीज की पावर 0 लगा दे, आंसर 1 आता है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि फैक्टर नहीं बन रहे थे फिर भी बेस सेम बना दिया आपने। पावर पावर के बराबर आई, एक्स 0 के बराबर आया, जैसे एक्स 0 के बराबर आया तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो ये होता है बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन और उन्हें सॉल्व करने का तरीका। अब जरा हम लोग बुक के क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज है हमारी 3.4, सॉल्यूशन की हेडिंग और गिवन इक्वेशन में कॉपी करता हूँ। गिवन इक्वेशन में मेरे पास लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 6 माइनस एक्स, और लिखा हुआ है आपके पास -20 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसलिए क्योंकि पावर में x है, पावर में x जो है पावर में, तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आप यहाँ से 2 रेज टू x वाली टर्म को अलग करें। तो ये तो अलग है ही, ये जो दूसरी टर्म है इसका 2 रेज टू 6 अलग और 2 रेज टू माइनस एक्स अलग। ये कैसे हुआ, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई तो पावर ऐड हो जाती है या नहीं। तो पावर ऐड होगी तो 6 प्लस माइनस एक्स, वापस प्लस माइनस क्या बनेगा 6 माइनस एक्स। तो अगर इसकी जगह ये लिखा जा सकता है तो फिर इसकी जगह वो भी लिखा जा सकता है, दोनों एक दूसरे की जगह आ सकते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह सेम बेस को एक बेस बना के पावर ऐड की जा सकती है, उसी तरह ऐड होने वाले की सेम बेस अलग अलग भी की जा सकती है। क्यों अलग की, ताकि एक्स वाला 2 अलग हो जाए और नंबर वाला 2 अलग हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 की पावर x है, 2 रेज टू 6 तो नंबर होता है ना, कोफिशिएंट होता है, तो 2 रेज टू 6 का मतलब है 64, और 2 की पावर माइनस एक्स नीचे जाएगा तो प्लस एक्स बन जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 की पावर में x चाहिए, और -20 रहेगा एज इट इज और वहां 0। और जैसे ही ये स्टेप आया तो अब आपको वेरिएबल वाली दोनों टर्म्स में लिंक नजर आ रहा है, लिंक का मतलब सिमिलैरिटी, यहाँ भी 2x है वहां भी 2x है। तो अब जो चीज दोनों टर्म्स में सेम है उसको नाम दिया जा सकता है इक्वेशन 1, और यहाँ पे जल्दी से नाम दे देते हैं 2 रेज टू एक्स को, किसका, y का, और ये है इक्वेशन नंबर 2। और जैसे ही नया वेरिएबल आएगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, y प्लस 64 अपॉन y माइनस 20, जो भी है जैसी भी है, कम से कम अब सिंपल जरूर है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन नहीं है, और ऐसी इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसेबल है। तो आइए जल्दी जल्दी अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि अब आपके पास सिंपल एक इक्वेशन है। चले एलसीएम ले लें, यहाँ पे अपॉन में y है तो एलसीएम भी सिर्फ y आएगा, पहले वाले y के साथ y स्क्वायर बनेगा, दूसरे वाले 64 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -20 के साथ y नहीं था जाके मल्टीप्लाई हुआ, वहां 0 है, ये y यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और 0 से y मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। डिवाइड नहीं करवाया, मल्टीप्लाई करवाया, फ्रैक्शन खत्म करना है ना। अब यहाँ पे एक 3 टर्म्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, फैक्टराइजेशन वाला तरीका सबसे आसान, 64 के ऐसे फैक्टर बनाए, 64 वन सा 64, जिन्हें प्लस करने से 20 मिले, तो मेरा ख्याल है 16 और 4 चलेगा, क्योंकि 64 सा 64 होता है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0, और 16 और 4 को प्लस करो तो 20 आता है, क्योंकि -20 चाहिए तो दोनों के साथ माइनस आएगा। और जैसे ही ये काम हुआ तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए, पहला पेयर दूसरा पेयर, पहले पेयर में से y कॉमन, दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो माइनस, और 4 कॉमन, निकालिए कॉमन,
y कॉमन आया, अंदर बचा y माइनस 16। सेकेंड पेयर में से -4 कॉमन आया, अंदर बचा y माइनस 16। ओवरऑल क्या कॉमन आ रहा है दोनों ब्रैकेट्स में से? दोनों ब्रैकेट्स में से ओवरऑल कॉमन आ रहा है y माइनस 16, जो काम के सही होने की पहचान है। निकालिए कॉमन। y माइनस 16 कॉमन निकाला, अंदर बचा y माइनस 4। टाइम आ गया अब आइदर और करने का। आइदर y माइनस 16 को 0 के बराबर रखा तो y की पहली वैल्यू मिल गई 16। मेरा ख्याल है इस मेथड में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। असल चीज ये थी शुरू के 2-3 स्टेप्स। और y माइनस 4 को 0 के बराबर रखा और यहां से y की वैल्यू क्या निकल आई, +4। और अब ये दोनों वैल्यूज लें, y की 16 और 4, और इनको वहां पुट कर दें जहां इंट्रोड्यूस करवाया था y, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में, ताकि x मिल जाए। बस अब नया काम थोड़ा सा और शुरू हो रहा है, मतलब जो नई चीज है वो और क्या है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 2। पहली सब हेडिंग, when y is equal to 16, therefore 2 implies that क्या बनेगी, 2 की पावर x is equal to 16। दूसरा हिस्सा, when y is equal to 4, therefore 2 implies that क्या बनेगी, 2 की पावर x is equal to 4। क्या ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है? क्या वो भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि x पावर में तो सिवाय बेस को सेम बनाने के और कोई तरीका नहीं है। इस तरफ की बेस में 2 है तो कोशिश करें उस तरफ भी 2 आ जाए। 16 का मतलब 2 की पावर 4। और अगर इस तरफ की बेस में 2 है तो कोशिश करें उस तरफ की बेस में भी 2 आ जाए। 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू मिली आपको 4 और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिली 2। क्यों? क्योंकि दोनों साइड्स बराबर और दोनों तरफ की बेसिस भी बराबर। तो अगर बेस भी बराबर और दोनों साइड्स भी बराबर, यानी आंसर भी बराबर, तो फिर पावर भी बराबर। तो अब 4 और 2 आपका आंसर आया। और लिख लीजिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। जनाब क्या सॉल्यूशन सेट? पहले लिख लेता हूँ 2 और फिर लिख लेता हूँ 4, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार कहता हूँ मैं ये बात, क्योंकि दोनों वैल्यू एक्स की हैं तो सीक्वेंस यहाँ पे मैटर नहीं करता। जहां मैटर करेगा 3.8 में वहां बताऊंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास पहली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 11 पहले नहीं कर रहा, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूँ, क्योंकि 12 में बेसिस को, सेम बेसिस को अलग करना आसान है। क्या मतलब, अभी देखते हैं। एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन की हेडिंग, और सबसे पहला काम गिवन इक्वेशन। जनाब गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, 4 1 माइनस एक्स 4 1 प्लस एक्स, सिंस 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 4 की पावर क्या वाला 1 प्लस एक्स। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 का नाम मत दीजिएगा अभी, क्योंकि 4 की पावर सेम नहीं है। हाँ x सेम है, लेकिन 1 माइनस प्लस का फर्क है। तो इसके लिए एक काम करें कि 1 वाला 4 अलग कर दें, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और x वाला 4 अलग कर दें और उसको सेम बनाए और सेम चीज को नया नाम दें, ताकि जो चीज इस इक्वेशन को यूनिक बना रही है वो सेम आ जाए, और उस सेम चीज को सिंपल नाम देके इक्वेशन को सिंपल बना लिया जाए। तो चले अलग करते हैं। 4 की पावर 1 अलग और 4 की पावर माइनस एक्स अलग। दूसरे वाले 4 में 4 की पावर 1 अलग और 4 की पावर x अलग। वहां पे लिखा हुआ है 10। नेगेटिव पावर का मतलब है नीचे जाकर पॉजिटिव 4x, और यहाँ पर 4 के साथ लिखा हुआ है 4 x, और वहां पे लिखा हुआ है 10। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और यहाँ पे नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाया कि जो 4 है इसको नाम दे दें आप y का, और इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। और इस इक्वेशन नंबर 2 की वजह से इक्वेशन नंबर 1 चेंज होकर क्या बनेगी, 4 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 10। अब जो भी है, जैसी भी है, नया वेरिएबल है, पुराना वेरिएबल है, जो भी है, कम से कम इक्वेशन ऐसी है जो सॉल्व हो सके। तो चले एलसीएम लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करें। एलसीएम आएगा y, 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरे वाले 4y के साथ y मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर बना, और फिर प्लस 10, जो 10 यहाँ डिवाइड करा था वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाए, एक काम क्यों ना करूं मैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ।
चले ना निकाले, बाद में हो जाएगा। ये बन जाएगा 10y, सारी टर्म्स एक तरफ, 0 एक तरफ, तो 4y² पहले प्लस 10 यहाँ के माइनस 10y, और प्लस 4 किसके बराबर, 0 के। आप चाहे तो अभी 2 कॉमन निकाल लें, यहाँ पे मिडिल टर्म पहले ब्रेक करवाएं, बाद में कॉमन निकाल लें, आपकी मर्जी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मिडिल टर्म 4 4 16 होता है, 16 के ऐसे फैक्टर बनाने जिनको प्लस करने से 10 मिल जाए। तो मेरा ख्याल है 16 के कौन से फैक्टर चलेंगे, 8 2 जा। तो जल्दी से मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं। अब देखिए मैंने कॉमन नहीं निकाला, बाद में खुद ही कैंसिल होगा। -8y -2y, क्योंकि -10 को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले पेयर में से कॉमन आ रहा है आपके पास, क्योंकि 2 पेयर बने, पहले पेयर में से कॉमन आ रहा है 4y, और दूसरे पेयर की फर्स्ट टर्म नेगेटिव है और -2 कॉमन आ रहा है। निकालिए कॉमन, 4y कॉमन, अंदर बचा y -2, और पहली टर्म नेगेटिव तो -2 कॉमन आया, ठीक है, और अंदर बचा y -2। ओवरऑल कॉमन आया आपके पास क्या, y -2, और अंदर बचा 4y -2। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जैसे ही 0 के बराबर आया तो y की दो वैल्यूज आएंगी, और दोनों वैल्यूज निकलेंगी आइदर और, ठीक है। आइदर और करके करते हैं काम इस पर। मुस्तफ़ा खिलजी साहब, ये आपको बड़ी फिक्र लगी हुई विंटर वेकेशंस की। अभी अगर मैं आपसे पूछूं जरा कि आपने काम कितना कर लिया है, कितना आपको काम आता है, तो आपकी खुद ही पता चल जाएगा कि क्या चल क्या रहा है। ये ध्यान दे रहे हैं ना आप क्लास के दौरान, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं आप क्लास के दौरान। आपको 10,000 दफा मैंने पहले समझाया है कि आप इस तरह की हरकतें मत किया करें, आपका टेम्परामेंट नहीं है ऐसा। आपको कई दफा मैंने बोला, आपको तो भरपूर तवज्जो देनी चाहिए लेक्चर में बजाय लेक्चर के दौरान। बाद में अगर मैसेज करें, बाद में सारी बातें करें तो समझ में आती है बात। यार लेक्चर के दौरान आपकी जो है क्या फिक्रें चल रही हैं, क्या आपके जहन में बातें चल रही हैं, नजर आ रहा है, कितनी तवज्जो दे रहे हैं लेक्चर पे, क्या सुन रहे हैं। ये तो हाल है यार आपका। अगर इस तरह बैठना होता है तो मत आया करें, क्लास मत लिया करें। क्या खुशफहमी में मुब्तला कर रहे हैं घर वालों को, वो बेचारे समझ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। ये इस तरह से होती है पढ़ाई, ये तो हाल है आपका। अब टेस्ट का हाल देखिए क्या है, ऑनलाइन देने के बावजूद आप पास नहीं हो पा रहे, ये तो हाल है आपका। कमाल है। तो लेक्चर के दौरान मैसेज करना चाहिए, लेक्चर के दौरान मैसेज करना चाहिए। लेक्चर चल रहा है और उल्टी सीधी फालतू बातें पूछ रहे हैं, अजीब बेवकूफी है। आइदर और, बारी बारी दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखते हैं। y -2 इज इक्वल टू 0, -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, तो y की पहली वैल्यू मिल गई आपको 2, और 4y -2 को बेटा जाहिर है दूसरे फैक्टर को भी 0 के बराबर रखा। अच्छा, यहां से 4y की वैल्यू मिली 2, और ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने कहा था, मैंने शुरू में कॉमन नहीं निकाला, तो आप खुद देख सकते हैं बाद में कैंसिल हो रहा है। 2 और 4 कैंसिल होके बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो y की दोनों वैल्यूज मिल गई, लेकिन y चाहिए नहीं था, आपको चाहिए था असल में x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए y नया वेरिएबल वहां पुट करेंगे जहां से इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी इक्वेशन नंबर 2 में। और अब ये काम हम करते हैं, यानी जो दोनों आंसर्स आए हैं इनके बारे में लिखते हैं कि पुटिंग दीज आंसर्स इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहली बात, व्हेन y इज इक्वल टू 2, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या बन जाएगी बेटा इक्वेशन नंबर 2, 4 की पावर x इज इक्वल टू y, जिसकी जगह 2 आ जाएगा। और दूसरी सब हेडिंग, व्हेन y इज इक्वल टू 1/2, और जब ये वैल्यू पुट करूंगा तो भी जाहिर है इक्वेशन 2 में ही पुट करूंगा, देयरफॉर 2 इंप्लाइज दैट 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। दोबारा से वही काम होगा बेटा कि दोनों तरफ बेस सेम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशन एक्सपोनेंशियल है। तो इस तरफ 2 है, अच्छा अब इस तरफ फैक्टर नहीं बन रहा, उस तरफ फैक्टर बन रहा है, क्योंकि वहां पे बड़ा नंबर है 4, ठीक है। तो अब देखें किस तरह से फैक्टर बन सकते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2 का स्क्वायर और बाहर की पावर x, और यहाँ तो खैर 2 की पावर 1 है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लाई 2 × x 2x बना, और वहां 2 की पावर 1 है,
और अब दोनों तरफ की बेस बराबर, तो पावर को भी बराबर रख सकते हैं, 2x को बराबर रखा, यहाँ की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहां से निकल आई x की वैल्यू जो कि निकली है 1/2। इसके बाद 4 की पावर x का मतलब है बेटा 2 का स्क्वायर, और बाहर की पावर मौजूद है आपके पास x, और डिनोमिनेटर में 2, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 2 आ रहा है तो यहाँ भी कोशिश करें ऊपर 2 आए, 2 की पावर -1। अच्छा, इस तरफ की पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 2 की पावर -1 बनी, और अब दोनों तरफ की बेस बराबर तो पावर भी बराबर होगी, यानी ये 2x बराबर होगा -1 के, और इस तरह से x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि पावर इक्वेट हो गई है, पावर में ही x मौजूद था, लिहाजा अब x को अलग करना आसान। एक आंसर आया बेटा 1/2, दूसरा आंसर आया -1/2, दोनों x के आंसर्स हैं। तो इस तरह से आपने इस नई इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी सॉल्व कर लिया। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख लें, क्योंकि पुराना वेरिएबल आपको मिल चुका। आए सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, सेंस या देयरफॉर जैसे आपकी मर्जी। सॉल्यूशन सेट में आएगा आपके पास, आप चाहें दोनों वैल्यू साथ लिख लें, अलग अलग लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज आपके पास यहाँ पर x की हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू सेम थी तो मैंने एक साथ लिख लिया, +-1/2। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमें करना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या काम होगा। क्वेश्चन नंबर है ये 11, एक्सरसाइज है 3.4, सॉल्यूशन की हेडिंग। कोशिश मेरी यही कि ये सेट खत्म हो आज। सिंस और गिवन इक्वेशन, क्या है बेटा गिवन इक्वेशन? गिवन इक्वेशन में हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2x + 3, 2 की पावर 2x + 3, और उसके बाद बीच में लिखा है 9 × डेसिमल नहीं हो सकता भाई ये, ठीक है, डेसिमल हो नहीं सकता, ये 9 × कोफिशिएंट है 2 की पावर x। आप लोग जब ये डेसिमल डॉट लगाएं तो बिल्कुल नीचे मत लगाइएगा, सेंटर में लगाइएगा, मल्टीप्लिकेशन का डॉट सेंटर में होता है। अब बुक में है, सही बात है, बुक में उन्होंने ख्याल नहीं रखा, और आप खुद देखें ना, ये वेरिएबल अल्फाबेट वाली चीज कभी डेसिमल में हो सकती है? जाहिर है कि नहीं हो सकती। अब इसके बाद तो करते हैं काम को आगे बढ़ाते हैं। आगे पढ़ते हैं बेटा, और जो क्वेश्चन हमारे पास, जो इक्वेशन हमारे पास मौजूद है उसमें +1 = 0 है, तो इस +1 को हम 0 के बराबर रख सकते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। अब यहाँ पर 2x आपके पास मौजूद है। अच्छा जी, तो अगर 2x आपके पास मौजूद है तो यहाँ पर काम किस तरह से किया जाए। 2x आपके पास मौजूद है तो कोशिश करें कि यहाँ पे भी 2x आ जाए। तो इसके लिए आए जरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और देखते हैं क्या होगा। देखिए जी, 2 की पावर जो 2x है उसको अलग करें, और जो 2 की पावर 3 है वो अलग करें। उसके बाद 9 तो खैर अलग है ही, 2 की पावर x भी अलग है, +1 = 0। अब यहाँ पर 8 आया, बिल्कुल आया, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 को पहले लिख दिया, और 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 9 के साथ जो 2x मौजूद है वो तो खैर है ही, +1 = 0। अब आप खुद देख सकते हैं कि 2 मौजूद है फर्स्ट टर्म में भी, 2 मौजूद है सेकंड टर्म में भी, और अब यहाँ पर सिमिलैरिटी नजर आ रही है, तो आए इसको इक्वेशन 1 बोलें। और अब टाइम इस बात का कि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया जाए, तो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेटा, यानी कि ये जो 2 है इसको नाम दे दिया हमने किसका, y का। ये आया आपके पास नया वेरिएबल, नई इक्वेशन, और इस नई इक्वेशन की वजह से इक्वेशन नंबर 1 चेंज होगी, क्या बनेगी, ये बनेगा 8, और इसके अलावा ये ब्रैकेट बन जाएगा y² +9 के साथ y +1। आप चाहो तो ब्रैकेट बना लो, नहीं बनाना चाहते कोई मसला नहीं है। खैर बहरहाल अब जो भी इक्वेशन बची, जैसी भी बची, कम से कम क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है तो जल्दी जल्दी इस पे मिडिल टर्म ब्रेक करवाते हैं। 8 1 8, और 8 + 1 से 9 आ जाएगा, तो 8 और 1 ही इसके फैक्टर बनेंगे, दोनों का साइन सेम आएगा क्योंकि +9 है। अब यहाँ पे 4 टर्म्स आई तो 2 पेयर बने, पहले पेयर में से 8y कॉमन, दूसरे पेयर में से कुछ कॉमन नहीं तो +1 कॉमन, तो आए 8y कॉमन निकालते हैं, अंदर बचेगा y, और सेकंड टर्म में कुछ नहीं बचेगा तो +1। सेकंड पेयर में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस है तो +1 आएगा, और अंदर वाले y + 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि
1 कॉमन आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल कॉमन आया y+1, इसको ओवरऑल कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, और ब्रैकेट के अंदर आपके पास बचा 8y+1, और दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर जैसे ही आया तो आप इस पोजीशन में आइदर और किया जा सकता है, तो आइदर और करते हैं बेटा। यहाँ पर आइदर फर्स्ट फैक्टर इज इक्वल टू 0, यानी y+1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू आएगी -1, और सेकंड फैक्टर की बात कर लीजिए, 8y+1 इज इक्वल टू 0, यहां से 8y की वैल्यू आएगी आपके पास -1, ठीक है। और इसके साथ साथ, अच्छा ये +9 है -9 है, -9 है, सो इस वजह से गलती हो रही है कि यहाँ ये -9 है, तो जब ये -9 है तो यहाँ पर भी -9 आएगा और यहाँ पर भी दोनों के साथ माइनस आएगा, ठीक है। और जब यहाँ माइनस आएगा तो कॉमन भी माइनस निकलेगा और बचेगा भी y-1, दोनों ब्रैकेट्स में माइनस आया क्योंकि +9 मैंने गलती से लिख दिया था, क्वेश्चन गलत कॉपी कर लिया था, तो यहाँ पे y का आंसर आएगा -1, वहां जाके +1, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस वहां जाके प्लस, और y की वैल्यू अब निकाल लीजिए तो आंसर आएगा 1/8, ठीक है बेटा। y के दोनों आंसर्स लेकिन चाहिए नहीं, y चाहिए तो x, तो अभी जो दोनों आंसर आपने निकाले हैं इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो हम लिखते हैं अपने पास, पुटिंग दीज इन इक्वेशन नंबर 2, पहली सब हेडिंग when y is equal to 1, therefore equation 2 implies that, क्या बनेगी बेटा इक्वेशन 2, 2 की पावर x is equal to 1, अच्छा दोनों तरफ बेस सेम बनानी है जो कि अभी बनाता हूं। दूसरी सब हेडिंग when y is equal to 1/8, therefore 2 implies that, क्या मिलेगा, 2 की पावर x is equal to 1/8। आए अब दोनों तरफ सेम बेस बनाते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल इज इन द एक्सपोनेंट, सॉल्व करने का कोई और तरीका तो है नहीं। तो अगर इस तरफ बेस में 2 है तो कोशिश करें उस तरफ भी बेस में 2 है, वहां 1 है, 1 का मतलब है 2 की पावर 0, यहाँ भी बेस में 2 है तो कोशिश करें वहां भी 2 आ जाए, ये बनेगा 2 का क्यूब। अच्छा यहाँ पर तो बेस सेम बन चुकी, तो x बराबर आया किसके, 0 के, और वहां पर अभी तक बेस सेम नहीं बनी क्योंकि 2 नीचे, तो ये 2 जब ऊपर आया तो पावर बनी -3, और अब दोनों तरफ की बेस सेम तो पावर भी सेम, तो x को बराबर रख दिया -3 के। ले बेटा यहाँ पर आपको दोनों आंसर्स मिल गए x के, और क्योंकि y की 2 वैल्यूज थी तो x की भी 2 वैल्यूज आई। अब जरूरत इस बात की है कि आपको सॉल्यूशन सेट लिखना है, और मेरा ख्याल है कि मिडिल टर्म ब्रेक कराना ज्यादा बेहतर है बेटा, इसलिए क्योंकि मिडिल टर्म जल्दी हो जाता है ना, टाइम बहुत बच जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आसान है लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे तो फैक्टराइजेशन की ज्यादा प्रैक्टिस है, तो मैं तो हमेशा फैक्टराइजेशन को प्रेफर करता हूं। आपकी फैक्टराइजेशन कितनी अच्छी है या आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लिहाजा बेहतर यही है कि आप अपनी प्रायोरिटी को देखें। अगर आपका हाथ सेट हुआ हुआ है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे, जल्दी कर लेते हैं तो उस तरीके से करें, मुझसे ये काम जल्दी हो जाता है, मैं इस तरह से जल्दी कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट हैंस या देयरफॉर सॉल्यूशन सेट की बात करते हैं, और सॉल्यूशन सेट में दोनों वैल्यूज लिख दीजिए, क्या भला, -3 और 0, ठीक है। और यही आपके पास जाहिर है सॉल्यूशन सेट है तो आंसर है, ठीक है। इसके साथ दोबारा से आंसर मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बुक के तीनों सवाल इस सेट के मैंने करवा दिए, लिहाजा एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इस तरह की कौन सी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक एग्जाम्पल 1 है पेज 59 पर और एक एग्जाम्पल 2 है पेज 60 पर, ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने करनी है। तो होमवर्क लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, होमवर्क है एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 59 और पेज नंबर 60। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपका काम है जो आपने करना है। अब इस काम से मुतालिक कोई भी सवाल आपके जहन में तो पूछिए।
कोई सवाल कोई बात? कोई मसला, कोई बात, कोई सवाल है बेटा तो पूछिए। सेट नंबर 5 हम खत्म कर चुके। कोई भी बात है तो मैसेज कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, और जितना कॉपी कर सकते हैं करें।